प्यारे साथियों नमस्कार। साथियों आप कैसे हैं? एक बार बताएंगे सभी? बेहतरीन होंगे, सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आशा करता हूं मेरे भाई जो पिछली क्लास चल चुकी है उसको आप दोहराए होंगे। यदि आप दोहराए नहीं हुए हैं तो बिल्कुल इस क्लास के समाप्त हो जाने के बाद आप बिल्कुल उस क्लास को दोहराएंगे। और एक चीज़ ध्यान देना मेरे भाई, जो भी क्लासें हो जा रही हैं उसको कम से कम 1 से 2 बार तो बिल्कुल आपको रिपीट करना चाहिए। अगर आप 1 से 2 बार रिपीट करते हो भाई तो मैं 100% दावा कर सकता हूँ कि ये चीज़ें बिल्कुल आपको समझ में आ रही होंगी। तो ध्यान से देखना, आज जो हमारी क्लास होगी वो भी रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित होगी। जैसा कि अभी हमने पूरी तरीके से बेस चीज़ों को देखा, आज भी हम थोड़ी सी बेस चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पे चलेंगे। जैसा कि आपको पता होगा रासायनिक समीकरण क्या है ना? अब रासायनिक समीकरण पढ़ने के बाद आपको पता होगा भैया संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण को हमें करने के लिए सबसे पहले हमें द्रव्यमान संरक्षण नियम को जानना अति आवश्यक है। और जब हम द्रव्यमान संरक्षण नियम को जान जाएंगे तो उसके बाद हम जितने भी इक्वेशंस पढ़ेंगे ना मेरे भाई, उन सभी इक्वेशंस को पहली बात क्या करना होगा, आपको संतुलित करना होगा। जब हम संतुलन जान जाएंगे करना समीकरणों का, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे समीकरण जो भी हम पढ़ेंगे। जैसे हम अगर उसके अभिक्रिया के प्रकार पढ़ें, संयोजन अभिक्रिया आता है, वियोजन या विघटन अभिक्रिया आता है, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा और द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं तो आपको पता होगा रेडॉक्स रिएक्शन, अपचयन और उपचयन इसी में आएगा। लेकिन मेरे भाई इस सब रिएक्शन को कंप्लीट करने से पहले आपको क्या संतुलन करना अति आवश्यक है, और संतुलन करना सभी भाई को आना चाहिए। और जो भी अभी तक संतुलन नहीं सीखे हैं आज बिल्कुल सीख जाएंगे। और ये आज आपकी आखिरी क्लास होगी संतुलन की। आज के बाद आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी संतुलन कैसे किया जाता है। बस एक बार बहुत पेशेंस से सभी लोग लगे रहिए और सभी भाइयों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, है ना? बिल्कुल क्लास शेयर करेंगे सभी और आ जाएंगे सब बिल्कुल देखने के लिए, है ना? चलो भाई आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम क्या सीखेंगे? तो सबसे पहले आपको सीखना होगा रासायनिक समीकरण। क्या हेडिंग बनाते हैं हम भैया? रासायनिक समीकरण सबसे पहले सीखेंगे। तो ध्यान से देखेंगे आप। सबसे पहला टॉपिक हमारा हो जाएगा रासायनिक समीकरण। ध्यान से देखना मेरे भाई, रासायनिक समीकरण क्या है। और एक काम और करना, सभी भाई जो भी वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करेंगे वही कुछ ना कुछ समझ पाएंगे। और अपनी कॉपी और पेन निकाल लेंगे आप, बिल्कुल एक एक पॉइंट को नोट्स बनाते हुए चलेंगे। एक एक पॉइंट को नोट्स बनाते हुए मेरे भाई चलेंगे। चीज़ों को आप बेहतरीन ढंग से करने का प्रयास करेंगे। और मैं चाहूँगा बिल्कुल थोड़ा सा डिटेल रखा जाए, है ना? एक चीज़ याद रखना, जैसे अगर हम रासायनिक समीकरण की बात आपसे करते हैं तो आपने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ रखे जाते हैं। जैसे अगर दो पदार्थ हम इसमें रख रहे हैं तो जब दो पदार्थों को रखेंगे तो उन दो पदार्थों के नाम होने चाहिए। अगर उन दो पदार्थों के मेरे भाई नाम हैं तो उन पदार्थों के नाम के अनुसार उनके सिंबल्स होंगे। और उन्हीं सिंबल्स को यदि हम प्रदर्शित कर ले जाते हैं या दिखा ले जाते हैं या कह सकते हैं निरूपित कर सकते हैं, तो वो सिंबल जो होंगे वो एक प्रकार से इक्वेशन का निर्माण करेंगे, एक प्रकार से समीकरण का निर्माण करेंगे। और इसी समीकरण को हम क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण बोलेंगे। तो ध्यान से देखना मेरे भाई, क्या हमने बोला कि बोलोगे? यहां से ध्यान से देखना, रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित होने वाले पदार्थों, यहाँ लिख सकते हो आप। इसकी अगर हम डिफिनीशन लिखने का प्रयास करें तो लिखोगे रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में बिल्कुल एक एक डिफिनीशन आप बिल्कुल आराम से लिखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित होने वाले, क्या मेरे भाई? सम्मिलित होने वाले, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित होने वाले, सम्मिलित होने वाले, सम्मिलित होने वाले क्या लिखेंगे? पदार्थों के प्रतीकों, सम्मिलित होने वाले पदार्थों के प्रतीकों या किससे भैया? संकेतों, संकेतों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से व्यक्त करना या प्रदर्शित करना, संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित करना या व्यक्त करना, व्यक्त करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण
कहलाता है। ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। बिल्कुल एक एक पॉइंट आप नोट करते हुए चलेंगे। अगर हम आपसे यहां से कुछ थोड़ा सा, यहां देखो एक पॉइंट लिख के देता हूं आपको, यहां लेता हूं, ये जिंक ले लेता हूं। ध्यान से देखना, एक एग्जाम्पल्स इसके हम ले सकते हैं। वो क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? बोलो कि एक जिंक ले लिया, एक देखो एक पदार्थ हमने जिंक ले लिया, और जिंक में क्या करते हैं? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या लेता हूं? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। और जब मैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को मेरे भाई इन दोनों को अभिक्रिया करवाया जाएगा, तो बिल्कुल ही आप जान पाएंगे क्या बनेगा। तो बोलेंगे जब जिंक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करवाते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है। क्या बनता है मेरे भाई? तो बोलोगे जिंक सल्फेट बनता है। ये चीज अभी आप भी बता पाएंगे क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनता है। और क्या निकलता है मेरे भाई? हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। ध्यान से देखेंगे, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये क्लियर है ना? आपको एक बार बताएंगे बिल्कुल मेरे भाई। यहाँ चीजें आपको क्लियर दिख रही हैं कि जिंक को जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? तो बोलोगे जिंक का जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन हम करवाएंगे तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है ना मेरे भाई? अब अगर इसी को देखो, ध्यान से देखना कि अगर मैं जिंक के सिंबल की बात करूंगा, अगर मैं जिंक के सिंबल की बात करूंगा तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए भैया कि जो जिंक का प्रतीक है, अगर हम यहाँ एक छोटी छोटी सी बातों को लिख दें, ध्यान से देखना, अगर इन छोटी छोटी बातों को मैं लिखूं तो आप यहाँ पे बिल्कुल बता पाएंगे मेरे भाई कि अगर जिंक के प्रतीक की मैं बात करूं, यहां देखो लिख दे रहा हूं प्रतीक। किसके किसके प्रतीक की मैं बात कर रहा हूं? जैसे मैं बात करूं जिंक के प्रतीक की, अगर आपसे मैं जिंक के प्रतीक की बात करूंगा तो बोलोगे सर जिंक के प्रतीक का नाम है Zn, है ना? Zn हो जाएगा। ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड की बात की जाए, अगर मैं आपसे कहूं मेरे भाई सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक अम्ल की मैं बात आपसे करूंगा तो बिल्कुल ही आप बता पाएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का जो होगा सर H2SO4 हो जाएगा। H2SO4 हो जाएगा। ठीक ना? जिंक सल्फेट की अगर मैं बात करूंगा आपसे कि जिंक सल्फेट का मेरे भाई क्या है, तो बोलोगे भैया जिंक सल्फेट का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? तो बोलोगे ZnSO4 हो जाता है। ठीक है? हाइड्रोजन गैस की मैं बात करूंगा, किसकी बात? हाइड्रोजन गैस की मैं आपसे बात करूंगा तो याद रखना, जो हाइड्रोजन गैस की बात करूंगा मेरे भाई तो याद रखना हाइड्रोजन गैस का सिंबल क्या हो जाएगा? तो सर बोलोगे H2। क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा। देख, एक बार ध्यान से देखना, क्या ये चीजें आपको क्लियर है मेरे भाई? ये चीजें क्लियर है? जिंक का क्या हो जाएगा? तो बोलोगे जिंक का सर Zn हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड का पूछूंगा तो बोलोगे सर सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 होता है। जबकि जिंक सल्फेट की मैं आपसे बात करूंगा, जिंक सल्फेट का क्या होता है? बोलोगे सर ZnSO4 हो जाता है। और अगर मैं हाइड्रोजन गैस की बात करूंगा आपसे तो बोलोगे सर H2SO4 हो जाएगा। क्या बोलोगे मेरे भाई? H2SO4 हो जाएगा। ठीक है, एक बार बताना, एक बार क्लियर है ना ये बात? जिंक सल्फेट का क्या हो जाएगा सर? H2SO4 हो जाएगा। ध्यान से देखना, ये देखो हो गया। ठीक है, ये चीजें क्लियर, एक बार आप बताना। अगर इतनी बातें आपको क्लियर है मेरे भाई तो एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या मैं रख सकता हूँ? सर जिंक को Zn रख दो, जिंक को Zn रख दो। सर सल्फ्यूरिक अम्ल है तो इसको H2SO4 रख दो, H2SO4 रख देते हैं। और गिब्स साउथ लगा के मेरे भाई, गिब्स साउथ लगा के क्या करोगे? सर जिंक सल्फेट है तो ZnSO4 लिख देंगे, ZnSO4 लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज होएगी भाई, तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देंगे। तो बात ये समझ पाए ना, इसी को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। इन चीजों को ही हम क्या कहते हैं मेरे भाई? रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक बार मुझे बताओ क्या ये बातें आपको समझ में आई? है ना? ध्यान से सुनना, एक चीज और मैं आपसे एक पॉइंट्स बता सकता हूं क्या? एक नोट पॉइंट्स बना के आप लिखेंगे, है ना? एक नोट पॉइंट्स बना के लिखेंगे मेरे भाई। क्या नोट पॉइंट बना के लिखेंगे कि भैया जो भी रासायनिक समीकरण होता है, जो भी रासायनिक समीकरण होता है किस लिपि में लिखा गया होता है, कि रासायनिक समीकरण को हम किस लिपि में या किस माध्यम से लिख सकते हैं, लिखने का तरीका क्या होगा इसका। तो लिपि आप जानते हो ना, लिपि क्या होता है सर? लिपि एक लिखने का तरीका होता है। तो वो जो हमारा रासायनिक समीकरण होता है, वो रासायनिक समीकरण किस लिपि में लिखा गया होता है? तो बोलोगे भैया जो रासायनिक समीकरण होता है वो आसु लिपि में लिखा गया होता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि रासायनिक समीकरण, या लिख सकते हैं मेरे भाई रासायनिक अभिक्रिया को, देखना ध्यान से, क्या लिखेंगे? लिख पाओगे भैया रासायनिक अभिक्रिया को प्रस्तुत करने, रासायनिक अभिक्रिया को यहां लिख पाएंगे आप, रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को आसु लिपि के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। यहां पे लिख पाएंगे आप आसु लिपि के माध्यम से,
किस लिपि के माध्यम से मेरे भाई? आसु लिपि के माध्यम से, आसु लिपि के माध्यम से यहां लिख पाएंगे आप, आसु लिपि के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, लिपि के माध्यम से, आसु लिपि के माध्यम से, लिप है ना, माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं या आसु लिपि में लिखते हैं। एक बार आप यहां तक बताएंगे मेरे भाई, यहां तक चीजें आपको क्लियर है कि नहीं है? यदि आपको ये चीजें क्लियर है तो बिल्कुल आप नोट्स बनाएंगे, एक बेहतरीन नोट्स बनाएंगे, पूरी हैंड राइटिंग में रखूंगा। ये जो चैप्टर्स होंगे, जितने भी चैप्टर्स मैं कंप्लीट करूंगा पूरी तरीके से हैंड राइटिंग करूंगा, और आप एक भी पैसे का टेंशन मत लीजिए मेरे भाई कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी। 100% ये चीजें आपको क्लियर मिलेंगी, है ना। ये चीजें बिल्कुल आपको केमिकल, है ना, केमिकल केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, ध्यान से देखो, ये केमिकल इक्वेशन है। एक भी बात को आपको लेकर टेंशन नहीं होना, बिल्कुल एक एक सवाल आपका मिलेगा। तो बिल्कुल एक बार आप इन चीजों को नोट करेंगे मेरे भाई, ध्यान से देखना। एक चीज और याद रखना, इनको क्या कहते हैं सर? अभिकारक कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। मेरे भाई आगे बढ़ चले, एक बार बताना आप, यहां तक क्लियर हुई ना बात आपको? 100% क्लियर है? बढ़ चले आगे, ध्यान से देखना। एक इसके इस टॉपिक के कंप्लीट करने के बाद जस्ट हम एक और टॉपिक कंप्लीट करते हैं। उस टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा? संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। तो पहले हेडिंग बनाएंगे आप, संतुलित समीकरण। क्या लिखेंगे? संतुलित समीकरण। बिल्कुल एक एक पॉइंट आप तैयार करेंगे। हमने कहा ना, एकदम भैया, एकदम हम जमीनी स्तर से चलेंगे, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। सर ये चीज हम नहीं सीखे हैं, ऐसा कुछ कहना नहीं पड़ेगा मेरे भाई। आप एक बार लगन से लग जाइए और पूरी वीडियो जरूर देखिए। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि भैया ये कंटेंट ठीक है कि नहीं है ना। जब तक एक बार आप पूरी तरीके से हमारे साथ नहीं लगेंगे। आप एक बार लगिए, अगर आपको चीजें समझ में आई थी तो हमेशा लगे रहिए, है ना। तो ध्यान सुनना, संतुलित समीकरण कहते हैं ना, संतुलन क्या होता है? तो मेरे भाई संतुलन से एक चीज याद रखना, संतुलन का मतलब एक अपने आप में बैलेंस, इसकी इंग्लिश हो जाएगी बैलेंस। जैसे हम लोग कहते हैं ना, हम लोग का स्वास्थ्य इसमें संतुलित है, माने हम लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। असंतुलित का मतलब क्या होता है? कि कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो रहा है चीजें। बात समझ में आई ना? उसी तरीके से यहाँ पे संतुलन किसका करते हैं? समीकरणों का करते हैं। जो रासायनिक समीकरण, रासायनिक अपक्रियाएं बनाएंगे, उन रासायनिक अपक्रियों को बनाने के लिए, अर्थात जो भी हम रासायनिक अपक्रियां तैयार करेंगे, उन सभी रासायनिक अपक्रियाओं को तैयार करने के बाद उन्हें हमें एक और रूप ले जाके करना होगा। क्या मेरे भाई? संतुलित करना होगा। तो संतुलित कैसे करते हैं? संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? तो आपको एक चीज याद रखना होगा कि जब सर रासायनिक अभिक्रिया की मैं बात आपसे करता हूं, तो यहाँ पे ध्यान देना कि जो चीज हम करते हैं यहाँ पे, जैसे हम जैसे क्या होता है? अभिकारक होता है। आप देखे होंगे भैया, अभी हमने आपको करवाया था अभिकारक या अभिकर्मक। दो अभिकारक हो जाए, मान लो ये ए है, एक बी है। अब ये दोनों अभिकारक के मिलने के बाद एक नया उत्पाद बना है, मान लो ये सी, ये एक सी उत्पाद है। बात बताना आपको, अगर हम आपसे बोले सर ये जो रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, अगर अभिकारक में, है ना, अभिकारक में भी कुछ पदार्थ होंगे, आपको याद होगा अभिकारक में कुछ पदार्थ होंगे, कुछ तत्व होंगे, और उत्पाद में भी कुछ तत्व या कुछ पदार्थ होंगे। अगर यहाँ पे याद रखना कि सर अभिकारक में जितने पदार्थ हैं, माने इसमें जितने पदार्थों की संख्या है, जितने, या फिर बोल सकते हैं जितने तत्वों की संख्या है, अगर इधर तत्वों की संख्या, इधर के तत्वों की संख्या, है ना, कहाँ पे भैया? बोलोगे सर अभिकारकों में तत्वों की संख्या और उत्पादों में भी तत्वों की संख्या की मैं बात करूंगा आपसे। किसमें? तो बोलोगे सर उत्पादों में तत्वों की संख्या की अगर मैं बात आपसे करूंगा, तो क्या जवाब देंगे आप? बोलना एक बार मेरे भाई बताएंगे कि अगर उत्पादों में तत्वों की संख्या देखें, तत्वों की संख्या, है ना, उत्पादों में तत्वों की संख्या, कौन सा सिंबल बीच में लगाया मेरे भाई? बोलोगे सर बराबर का। अगर अभिकारक में तत्वों की संख्या और उत्पादों में तत्वों की संख्या बिल्कुल बराबर आपको दिखती है ना, अभिकारक में तत्वों की संख्या और उत्पादों में तत्वों की संख्या बिल्कुल आपको यदि मेरे भाई बराबर दिखती है, तो आप क्या जवाब दोगे? तो बोलोगे भैया ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? संतुलित समीकरण हो जाएगा। संतुलन का मतलब ये है कि उत्पाद और अभिकारक दोनों तरफ तत्वों की संख्या क्या हो? बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे भाई इस चीज को ध्यान से लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखना कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की संख्या और उत्पादों की संख्या बिल्कुल बराबर दिखती है
है ना। अभिकारकों में तत्वों की संख्या और उत्पादों में तत्वों की संख्या मेरे भाई बिल्कुल बराबर यदि दिखती है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे संतुलित समीकरण बोलते हैं, है ना। लिख पाएंगे, क्या लिखेंगे, रासायनिक समीकरण में, लिख पाएंगे आप, रासायनिक समीकरण में एक एक पॉइंट्स आप नोट्स करते चलेंगे। रासायनिक समीकरण में, है ना, रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं अभिकारकों एवं रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं एवं किसका भैया, उत्पादों, अभिकारकों एवं उत्पादों, उत्पादों, अभिकारकों एवं उत्पादों में परमाणुओं की संख्या, है ना, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या संख्या बराबर होती है, संख्या बराबर होती है। तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा अब कि भैया अभिकारक और उत्पाद बिल्कुल अगर बराबर हमको दिखते हैं तो उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं, उसे बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, बैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं, उसे हम बैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं, उसे हम बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं। जैसे एक मैं तत्व लिखता हूं, आपको ध्यान से देखना। जैसे अभी मैं लिया था Zn, क्या लिया था, Zn, जिंक को ले लिया और H2SO4 के साथ में रिएक्ट करवाया मेरे भाई। अगर इसके साथ रिएक्ट करवाया तो रिएक्शन के बाद ध्यान से देखना क्या बना, तो बोलोगे सर इसके बाद बना है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट बना है। और क्या बना मेरे भाई, बोलोगे सर हाइड्रोजन गैस बनी है। क्या बनी, हाइड्रोजन गैस बनी। अब इसको देखो एक बार, बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंस है। यहाँ देखो एक बात बिल्कुल ध्यान देना, ये देखो एक अकेले में है तो सर Zn कितनी संख्या दिख रही है, तो बोलोगे सर Zn की संख्या एक दिख रही है। Zn संख्या कितनी, तो मेरे भाई Zn की संख्या एक दिख रही है। यहाँ देखो एक अलग बॉक्स में है तो बोलोगे सर हाइड्रोजन कितनी बार, तो हाइड्रोजन दो बार दिख रहा है। यहाँ पे सल्फर सर एक ही बार दिख रहा है। अगर ऑक्सीजन की मैं बात करूंगा तो ऑक्सीजन कितनी बार दिख रहा है, चार बार दिख रहा है। और इसे एक अलग बॉक्स में आप बिल्कुल बंद कर लेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखना, इतनी बातें क्लियर आपको। अगर मैं इसकी बात करूंगा आपसे ZnSO4 की, तो बोलोगे सर Zn एक बार सिंगल है, सिंगल बार है। सल्फर कितनी बार, सर सल्फर भी एक बार है। ऑक्सीजन में आपसे बात करूंगा सर ऑक्सीजन भी चार बार है। ये एक अलग बॉक्स में बंद करेंगे आप। यहाँ इसकी अगर मैं आपसे बात करूंगा हाइड्रोजन की, तो सर हाइड्रोजन की संख्या कितनी, सर दो बार दिख रहा है, दो परमाणु इसके हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल एक बार बताएंगे चीजें, ये चीज समझ पाए ना, कैसे कैसे हमने लिखा, ये चीजें समझ पाए होंगे मेरे भाई, बिल्कुल सब अच्छे समझ पाए होंगे। अब एक बार मेरे भाई इस चीज को मैच करवाओ, अब एक बार इस चीज को मैच करो और मुझे बताओ। अगर मैं आपसे पूछूंगा मेरे भाई Zn की संख्या कितनी, बोलोगे सर Zn संख्या इधर एक है और Zn संख्या इधर भी एक है। जबकि हाइड्रोजन की मैं बात आपसे करूंगा, सर हाइड्रोजन की संख्या इधर दो है और हाइड्रोजन संख्या यहां भी दो है, ठीक है। सल्फर की बात करूंगा, सल्फर एक बार इधर और सल्फर एक बार यहां भी है। ऑक्सीजन चार बार इधर है और ऑक्सीजन चार बार इधर है। इसका मतलब सर अभिकारक और उत्पाद बिल्कुल क्या है, बराबर है। ध्यान से देखो, इस साइड और इस साइड बिल्कुल इनकी संख्या क्या दिख रही है, बराबर दिख रही है। जब इनकी संख्या बराबर दिख रही है तो बोलोगे सर ये किस प्रकार का इक्वेशन है, तो बोलोगे सर ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, ये संतुलित समीकरण है। ये कैसा समीकरण है, तो बोलोगे सर ये संतुलित समीकरण है। ये कैसा समीकरण मेरे भाई, तो जवाब निकल के आएगा मेरे भैया, बोलोगे सर ये संतुलित समीकरण है। चलो आप इसकी बात समझ पाए होंगे, एक बार बताएंगे मेरे भाई संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। तो अभिकारकों की संख्या और उत्पादों की संख्या यदि बराबर दिखती है हमको तो वो क्या है, संतुलित है। असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं, बोलोगे एक ऐसी अभिक्रिया या एक ऐसी ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें उत्पादों और अभिकारकों की संख्या बराबर ना हो। बात समझ पाए होंगे। अभिकारकों और उत्पादों के जो परमाणुओं हैं या उनके जो परमाणु हैं, जो उनके तत्वों की संख्या है वो मेरे भाई बराबर नहीं यदि हैं तो आप क्या बोलोगे, सर असंतुलित समीकरण होगा। वो क्या होगा, असंतुलित समीकरण हो जाएगा। बात समझ पाए होंगे आप। बेलो ये देखो, कल चले आगे भैया, चले आगे, ध्यान से देखना। यहां तक क्लियर ना, किसी भाई को दिक्कत नहीं होगी। चलो मेरे भाई अब आ जाओ इसमें। असंतुलित समीकरण की हेडिंग बना दे कि या बना ले जाएंगे, बताना एक बार। असंतुलित समीकरण की हेडिंग बना दे कि या बना ले जाएंगे मेरे भाई। अगर आपसे बोलूंगा असंतुलित समीकरण क्या होता है तो बिल्कुल आप लिखेंगे असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण ये क्या है, असंतुलित समीकरण।
ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, ऐसा लिख सकते हो, जिस रासायनिक अभिक्रिया, जिस, ऐसा लिख लो, जिस रासायनिक समीकरण में, जिस रासायनिक समीकरण में, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं अभिकारकों या अभिकारकों और अभिकारकों एवं या अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या, उत्पादों के परमाणुओं की संख्या, उत्पादों के परमाणुओं, उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो, बराबर ना हो, तो वो किसे कहते हैं? उसे सर असंतुलित समीकरण कहते हैं। उसे क्या जवाब दोगे मेरे भाई? उसे सर असंतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल्स में लिखता हूं, इसमें ध्यान से देखना, एक एग्जांपल्स लिखता हूं, जैसे लिखता हूं भैया H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 और गिव्स आउट करूं तो सर बन जाता है H2O। क्या बन जाता है? H2O। अब आप ध्यान से बहुत देखेंगे, यहाँ पे बहुत ध्यान से मेरे भाई देखना, क्या करना होगा सर, H2 प्लस O2 H2O बन जा रहा है। अगर मैं यहाँ इस बॉक्स की बात करूं कि कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, सर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिख रहा है। ध्यान से देखना सर, ऑक्सीजन की संख्या कितनी, यहाँ भी ऑक्सीजन भी 2 है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ अगर बात करें तो यह भी एक बॉक्स में है और ये हाइड्रोजन संख्या 2 दिख रही है और ऑक्सीजन संख्या भैया सिंगल बार है, एक बार है। ये देखो, एक बार यहां तक बताएंगे, आपको चीजें समझ में आ रही हैं? बढ़े आगे। ये चीजें मेरे भाई याद रखना, हाइड्रोजन 2 बार है, ऑक्सीजन 2 बार है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बार है और ऑक्सीजन 1 बार है। अगर मैं आपसे कहूं मेरे भैया बैलेंस करके दिखाओ, अगर बैलेंसिंग की मैं आपसे बात करूंगा तो ध्यान से देखना, हाइड्रोजन यहाँ 2 बार है और यहाँ भी हाइड्रोजन 2 बार है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बार मेरे भाई, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 बार है। क्या बैलेंस है? बोलोगे ना भैया बैलेंस नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन 2 इधर है और इधर ऑक्सीजन 1 है। और याद रखना मेरे भाई, बैलेंस सबसे पहले विषम संख्याओं का ही करेंगे। तो यहाँ पे आप 2 दिख रहे हैं ना, अगर यहाँ 2 से हम एक बार ध्यान से देखो, यहाँ 2 से मैं गुणा कर देता हूं तो बोलोगे सर 2 का 2 में गुणा करेगा तो हाइड्रोजन संख्या कितनी हो जाएगी? नए हाइड्रोजन संख्या 4 हो जाएगी। और इसी 2 का मैं 1 में गुणा कर दूंगा, बोलोगे सर नए ऑक्सीजन संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, ऑक्सीजन की संख्या अब तो 2 है, इधर भी 2 है, अब ऑक्सीजन बराबर हो चुका है। हाइड्रोजन देखो मेरे भाई, हाइड्रोजन का 2 दूना 4 हाइड्रोजन इस साइड, जबकि इधर हाइड्रोजन संख्या 2 ही है। इधर 4 हाइड्रोजन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलोगे सर यहाँ भी 2 से हमें गुणा करना पड़ेगा। अगर मेरे भाई यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन बराबर हुए कि नहीं हुए? बोलो एक बार। बोलोगे भाई भैया हो गए बराबर। अगर हो गए मेरे भाई, तो जो इक्वेशन आप ऊपर लिखे हो ना, जो इक्वेशन आप ऊपर लिखे हो वही इक्वेशन बिल्कुल हूबहू उतार देना नीचे। क्या लिखोगे सर? H2 प्लस क्या मेरे भाई? O2 गिव्स आउट, क्या लिखोगे? H2O। इतना आप उतार ले जाओगे। कितने भाई ये काम कर ले जाएंगे? कितने भाई ये काम कर ले जाएंगे? जो जहां बैठे हुए बिल्कुल बोलेंगे हाँ भैया मैं कर ले जाऊंगा, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ये काम कर ले जाओगे। इतना काम करने के बाद क्या करना भैया, इसमें इस बॉक्स में कितने का गुणा किए भैया? इस बॉक्स में 2 का गुणा किए, तो भैया इसके आगे 2 लिख देना। इसके आगे क्या लिख दोगे? 2 लिख दोगे। बोले इस बॉक्स में किसी संख्या का गुणा किया ना भैया, इस बॉक्स में किसी भी संख्या का हमने गुणा नहीं किया, तो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिखेंगे। और यहाँ देखो H2O में किस संख्या का गुणा किया? बोलोगे सर इस H2O में भी 2 का गुणा हमने किया, इस वजह से इस बॉक्स के आगे भी क्या लिखेंगे मेरे भाई? इस बॉक्स के आगे भी हम लिखेंगे 2। और ये देखो जो बना मेरे भाई, जो ये बना आपके सामने, और ये क्या हो जाएगा भाई? बोलो एक बार, क्या हो जाएगा? बोलोगे सर ये तो एक संतुलित समीकरण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बोलोगे सर ये एक संतुलित समीकरण हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से देखना, ये चीज क्लियर है? ये कैसा हो जाएगा? बोलोगे सर ये एक संतुलित समीकरण हो जाएगा, जबकि ऊपर वाला जो समीकरण हमको दिख रहा था ये असंतुलित समीकरण था, ये बैलेंस नहीं था। बोलो यहां तक चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? है ना? बोलो एक बार यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई? एक बार बताएंगे तो हम करेंगे मेरे भाई, आगे बढ़ता हूं। इस चीज को नोट बिल्कुल करेंगे, है ना? और ये डेली क्लास 6 बजे सुबह लाइव हो जाएगी, आप बिल्कुल 6 बजे सुबह देखने का प्रयास करें। तो चले मेरे भाई आगे, बताना एक बार ध्यान से देखना और बताना, क्या हम ये चीजें समझ पाए होंगे कि नहीं समझ पाए? और एक बार वीडियो को शेयर करेंगे। और भैया जो भी भाई हैं
उन सबके पास भेजिए और चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करवाइए, है ना। सभी भाइयों से अनुरोध है इस चीज के लिए। चलो आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं मेरे भाई, ध्यान से देखना। बढ़ा दें आगे, बोलो। चलो एक और सवाल लेते हैं, उसको बैलेंस करके देखते हैं। बढ़ाए मेरे भाई आगे, ध्यान से देखना। ये देखो आगे लिखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लिखेंगे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2। क्या लिखते हो भैया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ध्यान से देखना कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में भैया कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, प्लस क्या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बनेगा, बोलोगे सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और क्या बनता है, जल बनता है। तो लिखेंगे आप, टेढ़ा हो गया, ठीक है। देख लेते हैं मेरे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान से देखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान से देखेंगे आप, कार्बन डाइऑक्साइड, और इन दोनों के रिएक्शन के बाद क्या बनेगा सर, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ध्यान से देखना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बनेगा, ध्यान से देखना, कैल्शियम कार्बोनेट और क्या बनेगा मेरे भाई, बोलोगे और जल बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट और क्या बनेगा, जल बनेगा। ध्यान से देखना, ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट प्लस प्लस क्या बनेगा, जल बनेगा। ध्यान से देखो, प्लस क्या बनेगा मेरे भाई, जल बनेगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको, ध्यान से देखना और बताना। ये चीज क्लियर है तो आप एक बार जरूर बनाएंगे इनको, है ना। देखना ध्यान से, आप क्या बनाएंगे मेरे भाई, ध्यान से देखना बिल्कुल बोल्ड में। सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो कैल्शियम की बात करूंगा सी ए हाइड्रोक्साइड सर OH का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस, प्लस क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बनेगा, CO2, और गिव साउथ लगाएंगे मेरे भाई तो बन रहा कैल्शियम कार्बोनेट, तो बोलोगे कैल्शियम Ca कार्बोनेट CaCO3, और क्या बना, जल, तो जल को बनाते हैं H2O, H2O। देखना ध्यान से, अगर हम आपसे पूछेंगे मेरे भाई, ध्यान से देखना कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है किस फॉर्म में होता है, तो सब लोग बोलोगे भैया जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये एक्वस फॉर्म में होता है। एक्वस फॉर्म किसे कहते हैं सर, ये जलीय रूप में होता है, माने पूरी तरीके से जल भी नहीं होता, लिक्विड नहीं होता है ना, लिक्विड की तरह होता है। सर कार्बन डाइऑक्साइड क्या, सर बोलोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी सर, गैस हो जाएगी, तो इसको गैस जी से दर्शा देते हैं। जबकि कैल्शियम कार्बोनेट की अगर मैं आपसे बात करूंगा सर, कैल्शियम कार्बोनेट क्या सर, इसी को बोलते हैं चूना पत्थर, और चूना पत्थर कैसा होगा, सॉलिड होगा, और जो जल मेरे भाई, जल क्या एक्वस फॉर्म ना भैया, एक्वस फॉर्म नहीं है, ये लिक्विड है, पूरी तरीके से द्रव रूप में है। ठीक है, ये किस रूप में, बिल्कुल पूरी तरीके से द्रव रूप में है। ध्यान से देखना आप इन चीजों के बाद, ध्यान से देखना मेरे भाई, क्या आप एक बार मुझे बताओ क्या ये बैलेंस है कि नहीं है, ये बैलेंस है कि नहीं है, इस चीज को चेक करना है। अगर इस बॉक्स में आपसे बात करूंगा, बोलोगे सर कैल्शियम तो एक बार है, ऑक्सीजन देखो दोनों से, दोनों बॉक्स बंद करके दो से गुणा, इसका मतलब दो बार ऑक्सीजन है और दो ही बार क्या मेरे भाई, हाइड्रोजन है। दो बार ऑक्सीजन और दो ही बार क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कार्बन की बात करूंगा तो कार्बन एक बार है, ऑक्सीजन की बात करूंगा मेरे भाई, ऑक्सीजन दो बार है। ध्यान से देखना, इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे देखो कैल्शियम कितनी बार, सर एक बार कैल्शियम है, यहाँ पे कोई बॉक्स नहीं लगा हुआ है, तो कार्बन भी एक बार है, और ऑक्सीजन की मैं बात करूंगा तो ऑक्सीजन कितनी बार है, तो बोलोगे मेरे भैया ऑक्सीजन तीन बार है। ध्यान से दिख रहा होगा। सर हाइड्रोजन देखिए तो हाइड्रोजन दो बार है, और ऑक्सीजन कितनी बार, ऑक्सीजन एक बार है। आ जाओ बैलेंस करते हैं मेरे भाई, बैलेंस करते हैं, सब भाई बैलेंस करेंगे और बताएंगे क्या आप बैलेंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अगर आपसे मैं बात यहाँ पे करूंगा तो भैया जो कैल्शियम की संख्या सर, इधर भी एक बैलेंस है, कैल्शियम, कैल्शियम क्या मेरे भाई, बैलेंस है। ठीक है, ऑक्सीजन दो इधर और दो दो चार ऑक्सीजन इस साइड है, जबकि सर यहाँ पे तीन ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, ये चार ऑक्सीजन इस साइड भी, ऑक्सीजन की भी संख्या क्या है मेरे भाई, बराबर है। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन दो बार, क्या इधर भी हाइड्रोजन दो बार, हाँ भैया हाइड्रोजन यहाँ भी बराबर है, कोई बात नहीं। कार्बन एक यहाँ, कार्बन एक यहाँ, माने ये जो भी इक्वेशन है ये क्या संतुलित समीकरण है।
यह समीकरण क्या मेरे भाई संतुलित है। आप लिख सकते हैं यह समीकरण क्या मेरे भाई संतुलित है। यह समीकरण संतुलित है। यह समीकरण कैसा संतुलित है। एक बार देखेंगे और बताएंगे क्या आपको समझ आई बात। बताना मेरे भाई, बोलो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। कर ले जाओगे ना ये बात, बताओ एक बार, कर ले जाओगे कि नहीं कर पाओगे। अच्छा, दो तीन सवाल हम रखते हैं यहाँ पे, देखना ध्यान से। यहाँ पे दो तीन सवालों को हम रखते हैं और बताएंगे आप। जैसे कुछ उदाहरण से लेते हैं, आप करके दिखाएंगे। हम ले रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना। एक और उदाहरण मैं आपके सामने लाता हूं मेरे भाई। वो उदाहरण क्या है, लिखेंगे भैया, क्या लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखना एक सवाल लिखना कि मेथेन को ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया जब करवाते हैं, मेथेन गैस को, मेथेन या मार्स गैस इसे कहते हैं, जब ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे, ये बुक का सवाल है आपके। ऑक्सीजन के साथ जब मेथेन गैस का हम अपक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा। तो देखो लिखा ना, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा, जल बनेगा। लिख पाएंगे बिल्कुल। कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा मेरे भाई, और जल बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। ध्यान से देखना। अब यहां और बताओ अब क्या क्या बना पाओगे, बताओ ध्यान से। सर यहां पे अगर मेथेन के सूत्र की मैं बात करूंगा तो मेथेन का सूत्र होता CH4, है ना। और ऑक्सीजन, सर ऑक्सीजन अकेले O नहीं लिखा जाएगा, O2 लिखा जाएगा। आगे क्या मेरे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 हो जाएगा, और जल है तो H2O हो जाएगा, H2O हो जाएगा। ध्यान से देखो और बताओ क्या ये चीज समझ पाए आप। अगर मेरे भाई इतनी बात आप समझ पाए तो ध्यान से देखना। यहाँ पे कार्बन कितनी बार, तो बोलोगे सर कार्बन एक बार। हाइड्रोजन कितनी बार, तो हाइड्रोजन 4 बार। ध्यान से देखो, बैलेंस कर रहे हैं ना। ऑक्सीजन कितनी बार भैया, ऑक्सीजन 2 बार है। ऑक्सीजन कितनी बार, 2 बार। और यहां पे आओ, और कार्बन कितनी बार मेरे भाई, कार्बन 1 बार है। ऑक्सीजन कितनी बार मेरे भैया, 2 बार। ऑक्सीजन कितनी बार, 2 बार। यहां पे आ जाओ, हाइड्रोजन कितनी बार, 2 बार है। और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 बार है। आ जाओ बैलेंस करके देखते हैं क्या बैलेंस है कि नहीं है। बैलेंस है कि नहीं, इस चीज को चेक करते हैं। बैलेंस है कि नहीं चेक करते हैं। कार्बन 1 बार इधर भी, कार्बन 1 बार इधर भी, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन 4 बार इधर मेरे भाई। और हाइड्रोजन कितनी बार यहाँ पे, सर 2 बार। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 बार। ऑक्सीजन 2 बार, और ऑक्सीजन सर यहाँ पे 2 1 3 बार। 2 1 3 बार ऑक्सीजन इस साइड है, हाइड्रोजन 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन 4 बार। अगर हाइड्रोजन मुझे 4 करना पड़ेगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर इसमें 2 का गुणा कर दीजिए। जब मैं इसमें 2 का गुणा करूंगा तो बोलोगे सर 2 का गुणा करने के बाद ये तो 4 हो जाएगा, और 2 का गुणा करने के बाद ये 2 हो जाएगा। ध्यान से देखो, जब ये 2 हो गया तो सर हाइड्रोजन तो 4 इस साइड, 4 हाइड्रोजन तो बराबर हो गए। लेकिन जबकि ऑक्सीजन 2 पहले था, 2 में 2 गुणा यहां कर दिया तो 4 ऑक्सीजन इस साइड हो गए, 2 ये 2 ये। तो 4 ऑक्सीजन इस साइड आने की वजह से यहाँ पे सर 2 ही ऑक्सीजन है। और अगर 2 ऑक्सीजन है मेरे भाई, तो इसमें 2 का अगर हम गुणा कर देते तो इधर भी 4 ऑक्सीजन हो जाएगा। देखो एक बार बताओ क्या चीजें समझ पाए आप। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर हो गया तो पहला इक्वेशन क्या था, बोलोगे सर CH4 था, और क्या था, ऑक्सीजन था। और इस तरीके से मैं आगे बढ़ूंगा तो बोलोगे सर CO2 है, और क्या H2O है। दिख रहा होगा। हमने क्या बताया था मेरे भाई, याद होगा चीजें आपको, कि भैया जिसके आगे पीछे देखो कितने से गुणा किया, सर 2 से। यहाँ 2 से गुणा किया तो इसके आगे हम क्या बढ़ाएंगे, 2 बढ़ाएंगे। यहाँ पे सर किसी भी संख्या का गुणा किया ना भैया, कोई संख्या गुणा नहीं, तो बिल्कुल ऐसे छोड़ देना। यहाँ पे कितने से गुणा, सर 2 से। तो सबसे आगे बढ़ाना, पीछे नहीं लिखना, बस पीछे ना लिखना, सबसे आगे ही लिखना, आपको बैलेंस करना है। ठीक है, ये भी आप बैलेंस करना सीख जाएंगे। मुझे लगता है कि ये भी चीज समझ में आई होगी आपको। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ बैलेंस करने के लिए, ध्यान से देखो और बताओ। यहां तक क्लियर मेरे भाई। चले आगे, और एक सवाल और लेते हैं। लिखो CuSO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। क्या लिखते हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस प्लस क्या लिखता हूं मेरे भाई, लिखेंगे CuSO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा, तो बिल्कुल लिख पाएंगे सर सोडियम सल्फेट बनेगा। Na2SO4, Na2SO4, और प्लस क्या लिखेंगे मेरे भाई, लिखोगे क्या, है ना, Na2SO4, फिर और लिखेंगे भैया, सॉरी Na2 नहीं लिखेंगे, यहां देखो ध्यान, हाँ हाँ सही है, Na2SO4 लिखेंगे, Na2SO4 लिखेंगे, बिल्कुल सही मेरे भाई। देखो ध्यान से,
ये सोडियम और ये सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट हो जाएगा और क्या बनेगा, बोलोगे सर कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, CuOH का होल ट्वाइस, CuOH का होल ट्वाइस। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ध्यान से देखना, यही सवाल था। लिख पाओगे आप? सर इसका नाम क्या, इसका नाम कॉपर सल्फेट है। ये देखो क्या, कॉपर सल्फेट, इसको आप लिख सकते हो कॉपर सल्फेट है ना। ये क्या भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आप लिखेंगे इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड देखेंगे आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां पे आएंगे सर सोडियम सल्फेट है, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट हो जाएगा, सोडियम सल्फेट हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो क्या भैया, इसको बोलते हैं सर कॉपर हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे और बताएंगे इसका नाम क्या है, कॉपर, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये चीज क्लियर हुआ होगा आपको। अगर मैं आपसे बोलूंगा देखो एक बार क्या बैलेंस है ये कि नहीं है, सर कॉपर यहाँ पे, कॉपर एक बार है, सल्फर भी एक बार है, ऑक्सीजन कितनी बार सर, ऑक्सीजन 4 बार है। ये एक बॉक्स में, एक बॉक्स में इनको बंद करना, थोड़ा सा हेल्प मिलती है जल्दी होने में। सोडियम कितनी बार सर, एक बार, ऑक्सीजन कितनी बार, एक बार, हाइड्रोजन कितनी बार भाई, एक बार। ध्यान से देखना, ये चीज समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, सोडियम कितनी बार यहाँ मेरे भाई, तो बोलोगे सर सोडियम 2 बार यहाँ पे है, सल्फर यहाँ पे 1 बार है, और ऑक्सीजन की मैं आपसे बात करूंगा तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी बार है, 4 बार है। ध्यान से देखो और बताओ, यहाँ पे देखो मेरे भाई Cu माने कॉपर कितनी बार, 1 बार है, ऑक्सीजन कितनी बार मेरे भाई, एक नहीं देखो 2 का गुणा यहाँ पे 1 बार, तो बोलोगे सर 2 का गुणा हो जाने की वजह से इसको कितना बोलेंगे, 2 1 में 2 बार, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन भी कितनी बार सर, हाइड्रोजन भी 2 बार। अब एक बार आप देखेंगे और बताएंगे क्या मुझे बैलेंस है कि नहीं है, बताना एक बार, बैलेंस है कि नहीं है, ये सवाल देखना पड़ेगा आपको, है ना। एक बार देखेंगे मेरे भाई, बताएंगे बैलेंस है कि नहीं है। जिस भाई को अभी भी दिक्कत आ रही है, सवाल नहीं बना पा रहा है, सर कब 2 आता कब 4 आता, इसमें कंफ्यूजन है, इस टाइप के अगर आपको कंफ्यूजन दिखते हैं तो मैं इतना आपसे कहूंगा कि भैया जो पहली क्लास हुई थी ना, बिल्कुल बेसिक क्लास हुई थी, यदि आप नहीं देखे हैं तो उस क्लास को बिल्कुल मिस ना करिए, उस क्लास को जरूर देखने की कोशिश करिए, क्योंकि भैया जो 2 और 4 और ये यहाँ वहां कुछ आ रहा ना अपने मन से बढ़ के, सर यहाँ पे तो Na2 नहीं लगाए थे, यहाँ पे कहा Na2 लगा दिए। देखो ध्यान से, सर यहाँ पे कॉपर के साथ तो OH नहीं था, यहाँ पे कॉपर के साथ OH आया, लेकिन यहाँ पे OH के बाद कोई 2 नहीं था, यहाँ पे OH के बाद 2 क्यों आया। इसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, इस चीज को जानने के लिए आपको पहली क्लास जरूर देखनी पड़ेगी, यदि आप पहली क्लास देख पाएंगे तो ये चीजें आपको क्लियर कर पाएंगे। बात समझ में आई होगी मेरी, तो बिल्कुल आप पहली क्लास देखेंगे। आ जाओ यहाँ पे, सर कॉपर एक बार यहाँ भी, तो कॉपर यहाँ भी एक बार, बिल्कुल बैलेंस है। सल्फर एक बार, सर सल्फर एक बार यहाँ भी बैलेंस है। ऑक्सीजन 4 और 1 5, यहाँ देखो ऑक्सीजन 4 2 6, बात गड़बड़ हो गई, ऑक्सीजन 4 होना चाहिए था, 5 इधर, तो 5 इधर होना चाहिए था, जबकि इधर कितना है, 6 है, तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। आ जाओ भी और चीज देख लेते हैं, हाइड्रोजन एक बार, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बार, अरे मेरे भाई हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है, ये तो बड़ा लफड़ा हुआ। सोडियम देख लेते हैं, सर सोडियम एक बार, यहाँ सोडियम 2 बार, ये भी बैलेंस नहीं है। अगर ये भी बैलेंस नहीं है तो बोलोगे सर यहाँ 2 बार, यहाँ भी 2 बार बनाने के लिए मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, गुणा करना पड़ेगा। अगर 2 से मैं गुणा करूंगा तो बोलोगे सर यहाँ 2 1 में 2, और ये भी 2 1 में 2, और ये भी 2 1 में 2 हो जाएगा। इसका मतलब सोडियम 2 बार इधर हो गया, ऑक्सीजन और भी 2 बार हो गया, हाइड्रोजन भी 2 बार हो गया। क्या ये बैलेंस हो गया, एक बार चेक करके देखते हैं। कॉपर एक बार, बिल्कुल मेरे भाई एक बार, सल्फर एक बार, बिल्कुल मेरे भाई एक बार, ऑक्सीजन 4 और 2 6 बार, क्या ऑक्सीजन 6 बार है, देखो 4 और 2 6 बार, बिल्कुल सत्य है भाई। हाइड्रोजन 2 बार, हाँ मेरे भाई हाइड्रोजन भी 2 बार है, और सोडियम 2 बार, बिल्कुल मेरे भाई ये भी बैलेंस हो गया। बैलेंस करना सीख गए ना, कितने भाई बैलेंस करना सीख गए, एक बार जरूर कमेंट करेंगे मेरे भाई कि भैया मुझे अब बैलेंसिंग सीख गई, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो अगर आप बैलेंसिंग सीख गए मेरे भाई, तो एक चीज याद रखना, हमने क्या बताया, जैसा पहला इक्वेशन था वैसा उठा के नीचे रख लो। तो लिख देते हैं CuSO4, क्या लिखोगे, CuSO4, आगे क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, गिब्स आउट मेरे भाई, गिब्स आउट, यहाँ पे क्या सर, Na2SO4, Na2SO4 सोडियम सल्फेट नाम है। ये बोलो क्या सर, सर CuOH
ओ एच का होल ट्वाइस, इसका नाम क्या सर, कॉपर हाइड्रोक्साइड है, कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब मुझे बताओ एक बार ध्यान से देखो, क्या हमने किया सर, इसमें किसी भी चीज की बढ़ाया ना भैया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं। क्या इसमें किसी संख्या का गुणा हुआ, हाँ भैया यहाँ पे 2 का गुणा हुआ, जब 2 का गुणा यहाँ पे हुआ तो मेरे भाई यहाँ भी 2 आगे बढ़ाऊंगा। बात समझ पाए होंगे सर, यहाँ पे कुछ परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ पर भी कोई परिवर्तन नहीं, तो ये कैसा इक्वेशन हो जाएगा, ये कैसा इक्वेशन हो जाएगा, तो बोलोगे मेरे भाई ये जो इक्वेशंस है ना, ये जो इक्वेशंस है ना, ये सर बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगा। ये कैसा इक्वेशन हो जाएगा, ये बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा, दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं आने वाली। ये कैसा इक्वेशन मेरे भाई, ये एक बैलेंस इक्वेशन है, ये संतुलित समीकरण है। ध्यान से देखो और बताओ ये चीजें आपको क्लियर है कि नहीं है। चीजें क्लियर है तो बिल्कुल आप शेयर बनता है ना, थंब करेंगे, लाइक करेंगे, वीडियो को अपने भाइयों तक पहुंचाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे और बताएंगे मुझे ये चीज समझ आई कि नहीं आई। बोलो मेरे भाई, ये चीज समझ पाए कि नहीं समझ पाए। एक और सवाल रखते हैं बैलेंस के लिए, बिल्कुल आप क्लियर कर पाएंगे चीजों को। आ जाओ एक और सवाल रखते हैं, ध्यान से देखना और बताना मेरे भाई। बैलेंस का एक और मैं सवाल रखता हूं, ये देखो, मैं एक और सवाल लिखता हूं आपकी बुक से। लिखा गया देखो ध्यान से, आयरन प्लस भाप, यहां लिखा ना मेरे भाई, लेता हूं Fe प्लस H2O, Fe लिया है प्लस H2O, गिब्स क्या बना के रखा है, उसने बना के रखा है ना फेरिक ऑक्साइड, Fe3O4, Fe3O4 प्लस क्या लिखा मेरे भाई, लिखा H2। आ जाओ बनाओ बैलेंस करो इसको। आपका काम मेरे भाई बैलेंस करना है, बताना एक बार बैलेंस करके क्या आएगा। ये बैलेंस है कि नहीं है, इस चीज को चेक करना है। अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करना पड़ेगा आपको, और बैलेंस करके आप बताएंगे क्या आ रहा है। ध्यान से देखेंगे, सब बैलेंस करेंगे मेरे भाई, थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं बिल्कुल, आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी आपको। ध्यान से देखो और बताओ मेरे भाई ये चीज बैलेंस है कि नहीं है। अच्छा यहां चीज पहले छांटेंगे, सबसे पहला काम सर Fe कितनी बार, सर Fe यहाँ पे एक बार है, Fe कितनी बार, Fe एक बार है। हाइड्रोजन कितनी बार, सर हाइड्रोजन दो बार है। ऑक्सीजन कितनी बार, ऑक्सीजन एक बार है। ध्यान से देखो और बताओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सर यहाँ पे Fe कितनी बार, सर Fe यहाँ पे 3 बार है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 बार है, ये एक बॉक्स में रखेंगे। और हाइड्रोजन कितनी बार मेरे भैया, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 बार है। ध्यान से देखो और बताओ ये चीज समझ पाए, इतना आप कर ले जाएंगे, इतना आप कर ले जाएंगे मेरे भाई कि नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। मैं इतना आशा करता हूँ आपको चीजें समझ आई होंगी। अगर ये चीज समझ आई तो ध्यान से देखो, सर Fe एक बार यहाँ पे Fe 3 बार, और 3 बार Fe बनाने के लिए मुझे एक ही ऑप्शन चुनना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं 3 से गुणा किया तो भैया Fe और ये Fe बराबर हो गए। दिखा, ऑक्सीजन सर यहाँ पे 4 बार, यहाँ ऑक्सीजन एक बार, और ऑक्सीजन 4 बनाना तो ये 4 का गुणा यहाँ करना पड़ेगा, और जब 4 का मैं गुणा करूंगा तो 4 एकम 4 ऑक्सीजन हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। कितना हाइड्रोजन हो जाएगा, बोलोगे सर 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो जाएगा, और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 बार है, और 8 हाइड्रोजन बनाने के लिए मेरे भाई यहाँ भी आपसे कितने गुणा करना पड़ेगा, 4 से। यहाँ भी आपको 4 से गुणा करना पड़ जाएगा। तो अगर इतना आप कर पाते हैं मेरे भाई तो क्या करना होगा, तो ध्यान से देखो, बोलोगे सर जो पहला इक्वेशन जैसा लिखा था आपने वैसा मैं बिल्कुल इक्वेशन लिखूंगा, Fe प्लस H2O गिव्स आउट बनाऊंगा। क्या बनाओगे भाई, लिखोगे Fe3O4, और क्या बनेगा भैया, हाइड्रोजन गैस बना दूंगा। ध्यान से दिख रहा होगा। इतना करने के बाद क्या इसमें कोई परिवर्तन किया, हाँ सर 3 से गुणा तो इसके आगे 3 लिखना पड़ेगा। इसमें किसी संख्या से परिवर्तन, हाँ भैया 4 से गुणा तो यहाँ भी 4 लिखना पड़ेगा। यहाँ कोई परिवर्तन, ना भैया कोई परिवर्तन नहीं तो बिल्कुल छोड़ दो। यहाँ परिवर्तन हुआ तो हाँ भैया परिवर्तन जहां भी होगा वहां जितने नंबर का परिवर्तन होगा उतने नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितने भी नंबर से होगा उतना नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो बिल्कुल इस बात को आप नोट कर पाएंगे, ये चीजें समझ पाएंगे मेरे भाई। यहां तक क्लियर ना, एक बार बताना मुझे सभी लोग, यहां तक क्लियर है आपको। अगर ये चीज आपको कंफर्म है तो आप जितने भी सवाल आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिए गए हैं संतुलित करने वाले, वो सभी क्वेश्चंस को आप कर डालेंगे। यदि आप नहीं करते हैं तो मैं इस सब का एक दिन लगभग 20 सवाल, 30 सवाल, 40 सवाल, जो भी आप कहेंगे, जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी आपकी, उस रिक्वायरमेंट को मैं जरूर पूरा करूंगा कि भैया आप 20 सवालों को करवा दीजिए एमसीक्यू मुझे संतुलित करने वाला। 30 सवालों का बिल्कुल आप कमेंट बनाएंगे, सब कमेंट लिखेंगे कि 10 सवाल करना है, 20 सवाल करना है, 30 सवाल करना है, जो जितना क्वेश्चन करना चाहते हैं वो बिल्कुल कमेंट करेंगे। यहां तक बातें आपको समझ आई होंगी। संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं, बताओ। और एक आध सवाल करना है कि बस छोड़े,
ठीक है, आ जाओ मेरे भाई। इतना काम करने के बाद आप इसके बाद क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखो। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ध्यान से देखो मेरे भाई, एक हेडिंग बनाएंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। और जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो आप बिल्कुल बोल पाएंगे मेरे भाई, रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार से बोलेंगे। कितने प्रकार से बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार से बोलेंगे। वो पांचों प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, तो बिल्कुल आप पहला लिखेंगे। सर जो पहला प्रकार होता है उसका नाम है संयोजन अभिक्रिया, है ना। पहले का नाम क्या भैया, संयोजन, संयोजन अभिक्रिया है। आप बिल्कुल लिखेंगे पहले प्रकार का नाम क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा लिखेंगे मेरे भाई, संयोजन के बाद दूसरा लिखेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन को ही क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलोगे, अपघटन अभिक्रिया। ध्यान से देखना और बताना मेरे भाई, अपघटन अभिक्रिया। और तीसरा आप लिखेंगे, तीसरा आप लिखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्या लिखेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। एक और लिख पाएंगे आप, विस्थापन अभिक्रिया। इस विस्थापन अभिक्रिया के बाद आपको लिखना पड़ेगा कौन सा मेरे भाई, चौथा द्विविस्थापन, माने 2 बार विस्थापन होगा। तो चौथा होता द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया दिख रहा ना, ध्यान से देखना, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन अभिक्रिया के बाद एक और होता है मेरे भाई, उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या नाम दोगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। ध्यान से देखना। और इसी रेडॉक्स अभिक्रिया को 2 भागों में बांट के रखा गया है। इसी रेडॉक्स रिएक्शन को 2 भागों में भी बांट के रखा गया है। एक का नाम हो जाएगा, एक का नाम क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर एक का नाम जो होता है, देखो ध्यान से, एक का नाम क्या हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया। एक का नाम है अपचयन अभिक्रिया, है ना, अपचयन अभिक्रिया। एक का नाम मेरे भाई हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया, और एक का नाम क्या हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया। देखो ध्यान से, अगर आपको मैं बताऊं एक ही बार में पूरा का पूरा हम सीखना चाहें तो इसी देखो, इसी स्लाइड पे पूरा मैं आपको सिखा सकता हूं। एक ही स्लाइड में पूरी चीजें सिखा सकता हूं। क्या क्या सीख सकते हैं भैया, अगर मैं आपसे संयोजन अभिक्रिया की बात करूंगा तो याद रखना कहीं 2 अभिकारक होंगे या 2 से ज्यादा अभिकारक होंगे, और 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर केवल कितना उत्पाद बनाएंगे, एक बनाएंगे। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक अकेले उत्पाद का निर्माण करते हैं तो सर उसे बोलते हैं संयोजन। संयोजन से समझ में आना चाहिए कि सर जुड़ाव हो रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, योग हो रहा है। ये योगात्मक अभिक्रिया भी हो सकती है, इसे बोल सकते हैं योगात्मक अभिक्रिया। यहाँ पे क्या हो रहा है सर, योग हो रहा है ना, ये योगात्मक अभिक्रिया की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ध्यान से समझ पाए होंगे आप। अगर इतनी बात समझ पाए मेरे भाई तो यहाँ देखो आगे, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं सर, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक एक तत्व होगा या एक यौगिक होगा, ये कहीं ना कहीं दो अभिकारक, देखो एक अभिकारक 2 उत्पादों में टूट रहा होगा, या 2 से ज्यादा भी उत्पाद हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि 2 ही होंगे, जरूरी नहीं कि 2 ही होंगे। एक अकेला अभिकारक होगा ये तो क्लियर है, लेकिन उत्पाद 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। जबकि भैया संयोजन में 2 अभिकारक होंगे या 2 से अधिक अभिकारक हो सकते हैं, लेकिन जो उत्पाद होगा बस एक सिंगल उत्पाद होगा। अगर सिंगल उत्पाद दिखता तो वो संयोजन, और सिंगल अभिकारक से 2 या 2 से अधिक उत्पाद दिखते हैं भैया तो वो क्या होगा, वियोजन या अपघटन। अपघटन वियोजित माने टूट जाना, एक अकेला टूट के 2 या 2 से अधिक लोगों में बिखर जाएगा। विस्थापन किसे कहते हैं सर, विस्थापन वो तत्व होता है जो क्रियाशीलता के आधार पे बंट जाता है। जैसे मैं बोलूं भैया पहला पॉजिटिव होगा, हमेशा याद रखना पहला पॉजिटिव रहता है दूसरा निगेटिव, और जो छूटता है तो वो अकेले पॉजिटिव ही छूटता है। तो पहला पॉजिटिव जो निगेटिव था वो इस देखो ए की तुलना में बी ज्यादा सक्रिय होगा। मैं कराऊंगा तो आपको समझाऊंगा कि ए की तुलना में सर सी ज्यादा सक्रिय होगा, और सी बी को छीन लेगा तो सी बी के साथ हो जाएगा, और भैया ए अकेला हो जाएगा, ए अकेला हो जाएगा। इस प्रकार के जब भी रिएक्शन आपको दिखते हैं तो इसे सर बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जबकि मैं द्विविस्थापन की आपसे बात करूंगा तो सर इसी तरीके से विस्थापन होगा कि दोनों आयनों का अदला बदली हो जाएगा,
दोनों तत्वों के आयनों का क्या हो जाएगा मेरे भाई, अदला बदली हो जाएगा। जैसे अदला बदली का अर्थ क्या निकल के आया सर, ए के साथ डी हो जाएगा। ए के साथ कौन आएगा, ए के साथ डी आ जाएगा, और सर सी के साथ बी आ जाएगा, सी के साथ क्या आएगा, बी आएगा। और इस प्रकार के रिएक्शन आपको जहां कहीं भी दिखेंगे वो किसके उदाहरण हो जाएंगे, द्विविस्थापन के उदाहरण हो जाएंगे। बात हमारी समझ में आई होगी आपको बिल्कुल मेरे भाई। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है सर, उपचयन अपक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का विघटन होता है। बात समझ पाए होंगे। अपचयन क्या होता है सर, अपचयन में सर हाइड्रोजन का योग होता है जबकि ऑक्सीजन का विघटन होता है। तो इस तरह से हम लोग रासायनिक अपक्रिया के भागों को पढ़ेंगे, है ना। रासायनिक अपक्रिया के भागों को हम इसी तरीके से पढ़ेंगे। तो ये वीडियो में आपको पूरी तरीके से बना रहना पड़ेगा, और इन अभिक्रियाओं को बिल्कुल आपको ट्रिक के माध्यम से सीखना है और बढ़िया से सीखना है। एक बार में हम सीख जाएं, दोबारा हमें ना सीखना पड़े, ना भूलना पड़े। तो मेरे भाई डेली आप जुड़ने का प्रयास करें। और डेली कितने बजे जुड़ने का प्रयास करें मेरे भाई, तो बोलोगे सर डेली हम जुड़ेंगे सुबह 6 बजे। कितने बजे जोड़ेंगे, तो बोलोगे सर डेली हम जुड़ेंगे सुबह सुबह 6 बजे जुड़ेंगे। और कहाँ जुड़ेंगे, तो हमारे चैनल का आपका नाम पता होगा सर, एस्पायरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जुड़ेंगे, है ना। एस्पायरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट ये यूट्यूब चैनल है, और इसी नाम से ऑफलाइन भी क्लास चलती है, एस्पायरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट, है ना। यहां तक आप जुड़ेंगे इस पे, और इसमें सुबह 7 बजे डेली जुड़ेंगे। यदि कोई भाई इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना मेरे भाई। अगर आप व्हाट्सएप के साथ जुड़ना चाहते हैं, ये सब पूरा क्लास पीडीएफ चाहिए आपको, तो बिल्कुल इस नंबर पे आप जुड़ सकते हैं, 6394 32 32 और ये 94। इस नंबर के साथ बिल्कुल आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप बिल्कुल कमेंट करेंगे, जो भी मैसेज करेंगे आपके मैसेज का जरूर मैं प्रयास करूंगा रिप्लाई जल्दी से जल्द दिया जाए। और अगर आपको क्लास पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए, तो बिल्कुल आपको भैया क्लास पीडीएफ और क्वेश्चंस बिल्कुल मिलेंगे। आप इन नंबरों को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है मेरे भाई, यहां तक ही क्लास रखेंगे। अब जो बची खुची क्लास इसकी जो टाइप्स पढ़ेंगे वो अगले दिन खत्म करेंगे। तब तक के लिए आपको वीडियो में बना रहना पड़ेगा ना, कि आप डेली का डेली एकदम निर्धारित समय पे एकदम जुड़ने का प्रयास करिए। ठीक है मेरे भाई, यहीं तक क्लास रखेंगे। सभी भाई को धन्यवाद अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए।